दिया हुआ है 9,350 रुपये की राशि ऋण स्वरूप ली गई है। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया गया है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखिए एकदम एक किस्त वाला प्रश्न एकदम आसान होता है, लेकिन बच्चे इससे घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले रेट कितना दिया, रेट दिया है 20%। रेट कितना दिया 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। अब इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और इंस्टॉलमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट कितना किस्त बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट किस्त। ठीक है, 5 मेरा प्रिंसिपल है तो 6 मेरा किस्त होगा। 5 मेरा प्रिंसिपल तो 6 मेरा किस्त। देखिए अब देखिए किस्त कितना किस्त है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरा 2 समान किस्त बोला है। तो कुछ नहीं करते हैं, इसका 2 है तो स्क्वायर करेंगे, 3 है तो क्यूब कर स्क्वायर क्यूब, 4 है तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 5 है 6 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, लेकिन प्रत्येक दशा में किस्त क्या होगा, समान होगा। यहाँ 36 तो यहाँ भी 36 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30। ठीक है, अब मेरा किस्त समान हो गया, किस्त कितना हुआ 36, किस्त समान हो गया। उसके बाद वो बताया था कि इतना रुपया हम ऋण लिया, ये मेरा ऋण है 30 और 25, दोनों को ऐड करें तो कितना हुआ 30 20 50 5 55, यानी 55 रुपया हम ऋण लिए थे। लेकिन यह कितना बोला है 9,350, 55 जो है 9,350 के बराबर है। 11 से कटेगा, 11 पचे 55, 11 से 11 8 88, 5 आया, 11 पचे 55, 0 5 से कट जाएगा, 5 एकम में 5, 17 पचे 85, एक यूनिट का वैल्यू 170 हो गया। किस्त पूछा है, प्रत्येक किस्त कितने का है, तो एक प्रत्येक किस्त कितना है 36 से, तो एक यूनिट का वैल्यू 170 है, 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा गुना करेंगे, 0 बैठा दिए, 17 छके 102, हाथ में 10, 17 3 51 10 61, 6,120 रुपया का प्रत्येक किस्त होगा। ठीक है, इसको एकदम एक लाइन में हम लोग इतना ना करके एक लाइन में लिख सकते हैं। अथवा देखिए एकदम ध्यान से, अथवा कुछ नहीं, कितना रुपया ऋण लिए 9350 रुपया ऋण लिए। ठीक है, रेट कितना था 20%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी क्या होगा 5 1 6, 6/5 लिखेंगे एक बार। दूसरा किस्त जब जाएगा तो क्या होगा, किस्त तो वही यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 6 5 11। तीसरा किस्त होता तो क्या होता है, यहाँ पे 6 लिखते और 6 11 17 लिखते। चौथा होता तो इसी तरह लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो 11 से कटेगा, 11 से कटेगा 850 वर्ग में और 5 से कटेगा 170 वर्ग में। 170 में 36 से गुना करेंगे आएगा 6120। देखिए एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है धनराशि 30 रुपया उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो पी का मान कितना है। कुछ नहीं, रेट दिया हुआ है, रेट बराबर 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/20 होगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फीस लिखेंगे, 20 प्रिंसिपल हुआ तो 21 किस्त हुआ। 2 किस्त में देना है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400
21 का स्क्वायर करेंगे 441। ठीक है, अब हमें प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया है, प्रत्येक किस्त को तो समान करना पड़ेगा, किस्त तो समान होगा। तो 441 यहाँ 21, यहाँ क्या करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, 21 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, 21 गुना 42 420 होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। देखिए किस्त समान हो गया, इसी का प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना दिया, एक किस्त का वैल्यू कितना 35,280, 35,280। ठीक है, इस जीरो को हटाइए, 4 है ना, 441, 8 बार में जाएगा तो 8 एकम में 8, 8 चौका 32, 2 हाथ में 3, 8 चौका 32, 3 35, पूरा पूरा एक यूनिट का वैल्यू जो होगा 80 निकल गया। हमसे क्या पूछा था कि P कितना लिया गया था, टोटल P कितना हुआ 420 और 400 820 हुआ P का वैल्यू। एक यूनिट का वैल्यू 80, तो 820 यूनिट का 80 से मल्टीप्लाई किए, क्या हुआ 00, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 8 64 65,600 रुपया हम ऋण लिए थे, कर्ज लिए थे। ओके, दिया हुआ है जॉनसन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 रुपया उधार लेता है। वह साल के अंत तक 2 समान वार्षिक किस्तों में इस राशि का भुगतान करना चाहता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे लगभग कितना भुगतान करना पड़ेगा, लगभग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेट कितना है, रेट जो है 5% है, 5% 1/20, P होगा इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, कितना किस्त 20 रुपया प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट 21, 20 और 1 21, 2 किस्त में देना, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अब हम किस्त को तो समझ, प्रत्येक किस्त तो समान होगा, यहाँ पे 21 से गुना, यहाँ भी 21 से गुना 420। ठीक है, ये 441 किस्त समान हो गया ना, किस्त तो समान हो गया, लेकिन वो क्या किया था 30,000 रुपया का ऋण लिया था। प्रिंसिपल मेरा कितना हुआ 420, 400 820 हुआ, यही तो मेरा ऋण था, कितना था 30,000 था। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 3,000/82, काटना उठना की जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं। हमसे पूछा उसे लगभग कितना रुपया भुगतान, प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक किस्त उसका कितना है 441 रुपया का है। ठीक है, तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे 3000 में 82 से गुना कर दें, कटेगा नहीं, 2 से काटते हैं तो 41, 2 से काटते हैं तो 1500। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों का गुना होगा और इससे भाग होगा, तो 41 से इधर गुना करते हैं, 00 दिए, 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 चौका 60 है 1, 61 हाथ में 6, 15 चौका 60 है 6 66। देखिए 41 से एक बार जाएगा 41, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से उतरा 1, 6 बार जाएगा 6, 6 1 के 6, 6 चौका 24 का हुआ, 11 से 6 गया 5, कट गया, ऊपर से उतरा कितना 5, एक बार जाएगा 41, कितना होगा 4 1 जीरो उतरेगा, 4 का 16, 4 बार में अधिक हो जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, ये पूरा कटेगा नहीं, तो देखिए 16134, 16134 लगभग 4 की आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही भुगतान करना पड़ेगा लगभग। देखिए दिया हुआ है कमल ने
6,800 रुपया उधार के रूप में लिया, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? कुछ नहीं, यहाँ पे रुपया लिया है, प्रत्येक किस्त का वैल्यू सेम क्वेश्चन है। रेट कितना दिया? रेट दिया, रेट 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी P हुआ इंस्टॉलमेंट हुआ, किस्त कितना हुआ 8, तो किस्त 9 हुआ। कितना? 2 समान किस्त में देना है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, दोनों किस्त समान होगा। यहाँ पे 9 से गुना, यहाँ भी 9 से गुना, तो ये तो 81 हो गया। ये कितना हुआ? 9 72। प्रिंसिपल कितना हुआ? 8 4 2 6 7 6 13, 136 हुआ। इसी का तो वैल्यू दिया है 6,800, 6800। ठीक है, कितना से कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6800 बाई 136। हमसे बोला प्रत्येक किस्त का, एक किस्त का वैल्यू कितना है? 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, काटते हैं, 4 से करेगा, 4 से कटेगा 17 चौका 68, 1700। 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 चौका 16, 2 से और कटेगा और 17 दूना, और 17 से तो 112 में कटेगा, 2 से कट जाएगा 50, 50 में 81 से गुना होगा, 0 5 1 के 5, 8 5 40, 4050 रुपया का किस्त होगा। प्रत्येक किस्त का वैल्यू 4050 रुपया होगा। दिया हुआ है 13,360 रुपया की राशि 8.3/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में के द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? देखिए, कुछ नहीं, रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 8.3/4%। क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू चलिए याद नहीं है, 8 चौका 32 और 3 35/4, परसेंटेज के लिए 100, 5 से कटेगा 5 7 35, 5 से कटेगा 20 बचे 100, यानी 7/80। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। P हुआ इंस्टॉलमेंट हुआ, किस्त 80, तो किस्त हुआ 87 का। 2 किस्त में देना है, 80 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 00, 87 का स्क्वायर करेंगे, 87 का स्क्वायर, देखिए इसका बेस 100 है, 87 क्या है? 100 से कितना कम है? 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, 1 कैरी हो गया, ठीक है। और 87 100 से 13 कम है, माइनस है, 13 कम है, तो इसमें से 13 घटा देंगे, कितना होगा? 7 में से 3 गया 4, 1 5, 8 में से 1 गया 7। 87 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 7569 होता है, ठीक है। अब दोनों किस्त तो समान करना होगा, दोनों किस्त समान करना होगा, तो इसमें 87 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 87 से मल्टीप्लाई, 0 8 7 56, 6 हाथ में 5, 8 8 64, अब 5 64 5 69, ठीक। मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 0 6, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 12 1 13। उड़ी बाबा, 13,360 रुपया मेरा लिया हुआ था। किस्त कितना होगा? एक किस्त का वैल्यू 7569 होगा, कहे कि यही तो दिया हुआ है ना, इतना ही हम कर लिए थे, किस्त मेरा इतना आया, यानी एक किस्त का वैल्यू क्या होगा? यही होगा, ठीक है। देखिए ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ दिया था, लेकिन कुछ करना है ना, काटना उतना कुछ नहीं पड़ा, यही है, सेम आ गया।
ठीक है, तो यही मेरा प्रत्येक किस्त का वैल्यू हो गया। ओके, दिया हुआ है कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर देकर प्रति वर्ष प्रति 17,640 रुपया की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी है? यहाँ प्रिंसिपल हमको निकालना है, कोई बात नहीं, एकदम अच्छा। रेट कितना दिया? रेट दिया है, रेट जो है 5% है। रेट कितना? 5%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। पी इंस्टॉलमेंट किस्त 20 रुपया का 21 रुपया और 2 समान किस्तों में चुकानी है। ठीक है, 2 वार्षिक किस्त में, तो 2 इसका स्क्वायर होगा 400, इसका 441। किस्त तो समान होगा, यहाँ 21 से गुना, यहाँ भी 21 से गुना, 420। ठीक है, ये भी हो गया 441। ठीक है, अब क्या, ये मेरा टोटल प्रिंसिपल हो गया 0 to 8, 820। लेकिन वो क्या बता रहा है कि 17,640 रुपया की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। ये 2 इतना रुपया, यानी इस दोनों का वैल्यू, एक किस्त का वैल्यू कितना है? 17640 है। इसको 0 को बंद कर दीजिए। देखिए, इसका 4 गुना है, एक का वैल्यू 40 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। एक का वैल्यू 40, यानी मेरा किस्त कितने, प्रिंसिपल कितना लिया हुआ है? 820 है। इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00, 4 गुना के 8 और 4 का 32, 32,800 रुपया हम ऋण लिए थे, कर्ज लिए थे, उधार लिए थे। ओके, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान की गई राशि कितनी है? ठीक है, देखिए एकदम सिंपल, जैसे बना रहे हैं वही। किस्त का क्वेश्चन एकदम सरल होता है। रेट कितना दिया? रेट 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। पी हुआ इंस्टॉलमेंट हुआ, किस्त हुआ। ठीक है, कितना? 20 है तो इंस्टॉलमेंट 21 हुई। 2 किस्त है तो क्या करेंगे? 3 रहता ना, 2 किस्त है तो स्क्वायर होगा, 3 किस्त है तो फिर उसका क्यूब होगा, 4 किस्त है तो क्यूब के बाद फिर 4 होगा। इसी तरह से यह सिलसिला चलते रहेगा। तो कितना हुआ? 400 हुआ, 441 हुआ। किस्त तो समान होगा, 21 से इधर, 21 से इधर, 420। ठीक है, ये कितना हुआ? 441 हुआ। ठीक है, प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना दिया? प्रत्येक किस्त का वैल्यू 44100। ये क्या हुआ? कट गया, एक यूनिट का वैल्यू 100 हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है, हम 2 किस्त, मेरा टोटल किस्त कितना हुआ? 441, 441, 400, 400, 800, 882। ऋण कितना हुआ मेरा? 400, 400, 820। हमसे पूछा ब्याज कितना, इंटरेस्ट कितना दिए, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 62 दिए ना। इंटरेस्ट कितना दिए? 62। ये मेरा 2 इंस्टॉलमेंट मिला के इतना हुआ, दोनों प्रिंसिपल मेरा इतना हुआ, मैंने ये मेरा ऋण लिया हुआ था, इसके बदले में मैं इतना दिया। तो ब्याज कितना हुआ? 62 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना? 100, तो 62 का 6200। 6200 रुपया हम क्या किए हैं? ब्याज दिए हैं, इंटरेस्ट दिए हैं। ठीक है, दिया हुआ है ऋण की वह धनराशि कितनी है जो प्रत्येक 800 रुपया की 6 किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक की दर से 6 वर्षों में देय हो। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये भी आसान है, साधारण ब्याज वाला है। साधारण ब्याज वाला जब अभी तक हम लोग जो बना वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बना रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज वाला
ये वाला साधारण ब्याज का किस्त है। तो किस्त का एक फॉर्मूला होता है, किस्त इजिकल टू होता है 100 इंटू अमाउंट बाई 100 इंटू टी प्लस RT इंटू T-1 बाई 2। देखिए एकदम यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। किस्त तो मेरा दिया कितना है 800 रुपया की 6 किस्त, तो किस्त मेरा कितना दिया 800 रुपया हुआ। और कितना देना तो 100, अमाउंट पता नहीं तो ए रहने दिया 100। और टी कितना है, टाइम दिया हुआ है, टाइम बोला है 6 किस्तों में चुकाई जानी है, तो 6 से प्लस आर कितना है 5%, तो 5 गुना टी कितना 6 है, और टी में से 1 जाएगा, तो 6 में से 1 गया 5/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कितना हुआ 800/1 इजिकल टू 100 इंटू ए। देखिए 2 से 3 कट गया, कितना हुआ 25, 25 दिए 75, 600, 675। ठीक है, 8 बार में कट गया। ए इजिकल टू 8 से गुना 8 बचे 40, 0 हाथ में 4, 8 7 56, 60 हाथ में 6, 8 6 48 और 6 54, 5400 रुपया। ठीक है, दिया हुआ है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 रुपया के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात करना है। यहाँ पे किस्त को ज्ञात करना है, तो हम लोग तो जानते हैं किस्त का फॉर्मूला, किस्त इजिकल टू क्या होता है, किस्त इजिकल टू होता है 100 इंटू अमाउंट बाई 100 इंटू टी प्लस RT इंटू T-1 बाई 2। ठीक है, 100 और कितना रुपया चुकाना है 9600, तो ये मेरा चुकाना है 9600। ठीक है, 100 और कितने दिन में चुकाना है, टाइम कितना दिया, टाइम दिया 5 वर्ष में, तो 5 लिखे प्लस आर कितना दिया, आर दिया 10%, टी दिया 5 वर्ष, T-1 माने 4/2, 2 से काट दिए 2 गुना 4, 100 गुना 9600, 2 से कट गया 5 गुना 10 100, अब 500 600, 1010 कट गया 6 से 16 छक्का 96, प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या हुआ 1600 रुपया हुआ, प्रत्येक किस्त का वैल्यू 1600 रुपया। ऐसे ही प्रश्नों को